भाई जो मेरे साथ होता है वो आपके साथ भी होता है क्या यार? जैसे आयुर्वेदा में कहा हुआ है वात पित्त और कफ, इनमें से कोई ना कोई एक चीज मेरी बिगड़ी ही रहती है। कुछ दिनों पहले मेरे आईबीएस से दस्त लग जाते थे भाई, लूज मोशन लग जाते थे, एसिड रिफ्लक्स होता था, ठीक है। और कहने वाली बात है कि गैस बनती थी, डकार ज्यादा आती थी, ठीक है, धुंधला धुंधला दिखाई देता था, ठीक है। और पेट में मरोड़ उठती थी, ऐसी मरोड़ उठती थी कि अभी मैं फटाफट भागूं टॉयलेट की ओर। और कई बार तो ऐसा होता है कि पीछे से गैस निकलती है तो ऐसा लगता है कि दस्त आ रहे हैं, ठीक है। ये वाले सिम्टम जब बंद हुए तो अब कफ रहने लग गया। पहले मुझे कफ नहीं होता था कभी भी, जब तक मेरे पेट में दिक्कत थी कफ बनता ही नहीं था भाई। अब मेरे को बीच में टाइफाइड हुआ, कफ बनने लग गई, मेरे को है ना बुखार रहने लग गया, खांसी रहने लग गई, ठीक है भाई। ये जो एक विकार मतलब एक बीमारी ठीक होती है दूसरी बीमारी लग जाती है, ठीक है। अब मैंने बीच में नोटिस ये भी किया है कि जब मेरे पित्त और कफ दोनों ठीक थे तब मेरे शोल्डर में और नेक में और बैक में पेन होने लग जाता था। कई कई बारी तो हाथ पैर में दर्द होता था, कई बारी ना यहाँ चेस्ट की दोनों साइड की रिब्स में पेन होता था। तो भाई आयुर्वेदा भी कहीं ना कहीं है ना, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के हिसाब से है ना आयुर्वेदा कहीं ना कहीं सच बोलता है कि भाई कोई ना कोई एक विकार आपकी बॉडी में चलेगा। जैसे कि वात पित्त कफ में से कोई ना कोई एक चीज। अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है तो भाई आपको उस टाइम पर वात नहीं लगेगा। वात मतलब जैसे कि शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, ठीक है, माइग्रेन, ठीक है, इस तरह की चीज नहीं होगी अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है तो। कफ नहीं होगा। अगर आपका शरीर कफ प्रकृति का है मतलब बलगम बनती है और कफ बनता है, खांसी जुकाम बुखार रहता है, तो उस टाइम पे आपकी पित्त शांत रहेगी, मतलब दस्त कॉन्स्टिपेशन नहीं लगेगा, पेट में मरोड़ नहीं उठेगी, ठीक है, आईबीएस नहीं होगा, ये आलतू फालतू की चीजें नहीं होगी। और कमाल की बात देखो यार, ये तीनों चीजें इंसान की बॉडी को झेलने के लिए बड़ी 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 मुश्किल चीजें हैं। क्योंकि भाई मैंने जहां तक देखा है, जब मेरे ना शोल्डर में और नेक में बैक में पेन हो रहता था, जब मैं कमजोर हो गया था और जब मेरे दस्त की जगह हल्के हल्के कब्ज रहने लग गई थी, तो उस टाइम पर मेरे को बैक पेन के चक्कर में चक्कर आते थे। बैक पेन के चक्कर में चक्कर आते थे। शोल्डर के पेन में मुझे ऐसे घबराहट महसूस होती थी कि यार साला ये हो क्या गया है। फोन देखते टाइम में ज्यादा देर फोन नहीं देख पाता था, ठीक है भाई। ये आयुर्वेदा ने बड़ी सही और सच्ची चीजें बोली हुई है। हम उन चीजों को मानते नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई आयुर्वेदा भी अपनी जगह पे बिल्कुल सच्ची बातें कहता है कि इंसान का शरीर 3 प्रकृति का रहता है, वात पित्त और कफ, और उसमें से एक ना एक चीज इंसान की बिगड़ी हुई रहती है। एक को सुधारोगे दूसरी बिगड़ जाएगी, दूसरी को सुधारोगे तीसरी बिगड़ जाएगी, ठीक है। वात में आता है वात बढ़ जाना, जैसे नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ठीक है, सर्वाइकल माइग्रेन, ठीक है, इस तरह की चीजें। पित्त में आता है जब लीवर जो बाइल जूस बनाता है, वो बाइल जूस आपकी इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और वो भाई जो भी खाना फैटी फूड या फिर अगर छोटी मील की जगह लार्ज मील अगर कोई खा लोगे, कोई हैवी मील खा लोगे, तो उससे आपका पेट बिगड़ जाएगा, ठीक है। अपने यहाँ के लोग है ना, मतलब कि ऑक्सबाइल की साइड जाते नहीं है। एक TUDCA के नाम से आता है, टुडका, TUDCA, वो भी आईबीएस के पेशेंट के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। ऑक्सबाइल भी सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो वो वाली चीजें है नहीं ना। यहाँ पे तो सीधा सा एक ही चीज है, साइकेट्रिस्ट के पास जाओ और माइंड को शांत करवाओ, और ताकि दिमाग और मन और माइंड शांत रहे। लेकिन फॉरेनर जो रहते हैं उनको बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट मिलती है साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए, इसीलिए उनको सप्लीमेंट पहले दिए जाते हैं। जैसे विटामिन डी, विटामिन B12 है, अगर उनसे बात ना बनती हो तो वहां पे टुडका दिया जाता है या ऑक्सबाइल दी जाती है, ठीक है। तो भाई ये जो वात पित्त और कफ वाली जो प्रकृति है बॉडी की, ये प्रकृति बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की है। मतलब कि इंसान समझ नहीं पाता है कि भाई कैसे अपनी लाइफ को इन तीनों प्रकृति के हिसाब से नॉर्मल करके चलाएं। बड़े वो ऐसे लोग हैं, मतलब बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जिनके भाई वात पित्त और कफ में से कोई भी रोग ना हो। नहीं तो आपकी हर एक इंसान की फैमिली में मेंबर कोई ना कोई एक देखना जिसके या तो सर में दर्द होगा, किसी के पैर में दर्द रहेगा, किसी के पेट में दर्द रहेगा, कोई नेक पेन, बैक पेन के, शोल्डर पेन के चक्कर में रहेगा, या फिर किसी को शुगर बढ़ा हुआ रहेगा, किसी का थायराइड बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। और आयुर्वेदा में इस चीज के लिए हालांकि कहने की बात है कि उपचार है, लेकिन हम आईबीएस वाले पेशेंट उस उपचार को ले नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर उस उपचार को लेंगे तो भाई हमारी जो आईबीएस है वो बिगड़ जाएगी। चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।